जय माता दी। कहते हैं आषाढ़ की गणेश चतुर्थी कब है आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी। श्रवण नक्षत्र में होगी गणेश जी की पूजा। देखेंगे मुहूर्त, चंद्र, अर्ध और समय। जानेंगे किस समय है। 25 या 26 जून को है आषाढ़ की गणेश चतुर्थी। इसको संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। हर महीने की गणेश चतुर्थी आती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की, और चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की भी पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ के माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। दोस्तों जानेंगे सही मुहूर्त, टाइम, चंद्र उदय का समय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। दोस्तों अगर कृष्ण पिंगल संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखा जाए, विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा करते हैं तो कहते हैं वो तो विघ्नहर्ता हैं, आपके सारे कष्ट हर लेते हैं। हर माह के एक संकष्टी चतुर्थी का व्रत होता है। उस दिन अगर आप व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना आराधना करते हैं तो आपके सारे कष्ट विघ्नहर्ता हर लेते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ चंद्रमा की भी पूजा करना विधान है। अगर आप गणेश जी का व्रत रखते हो तो आपको चंद्रमा की पूजा करने का बहुत ज़्यादा विधान है। अगर आप पूजा नहीं करते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है। इसके बिना यह व्रत अधूरा ही रहता है। आप सोचते हैं हमने व्रत रखा था गणेश जी का और हमें फलदायी होगा, हमारे सारे कष्ट मिट जाएंगे, तो दोस्तों बिल्कुल आप ये भूल गलती से भी मत करना। अगर आप चंद्र उदय की पूजा नहीं करते हैं, चंद्रमा की पूजा नहीं करते हैं तो आपका ये व्रत संपूर्ण नहीं होता है। इसके बिना यह व्रत अधूरा ही रहता है। वैसे ही संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय काफ़ी देर तक होता है। कहते चंद्रोदय का जो काफ़ी देर का समय रहता है, इस वजह से व्रत के चंद्रमा के उदित होने की बहुत प्रतीक्षा होती है। कहते हैं इसकी अगर बहुत ज़्यादा हम लोग वेट करना पड़ता है। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो व्रत तो रख लिया, पूरा हो जाएगा, पूजा कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, तो आप गलती से भी ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि संकष्टी चतुर्थी व्रत कब रखा जाएगा, उस दिन गणेश पूजा का मुहूर्त क्या है, चंद्र अर्ध का समय क्या रहेगा और चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों सारी चीजें जानेंगे, लेकिन चैनल पर बने रहिए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहते हैं आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। अगर आप सोचेंगे कि चलिए छोड़ देते हैं या आप देखकर, तो प्लीज वीडियो पर बने रहिए। कहते हैं इस दिन संकष्टी चतुर्थी 2024 वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 25 जून मंगलवार के दिन 1:23 AM से शुरू हो जाएगी। यही तिथि 25 जून को ही रात 11 PM तक खत्म होगी। उदय तिथि के आधार पर ही आषाढ़ की संकष्टी चतुर्थी व्रत जो है 25 जून को रखा जाएगा। कहते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत जो है 2024 का मुहूर्त जानेंगे। संकष्टी चतुर्थी वाले दिन सुबह से लेकर दोपहर 2:32 से एक श्रवण नक्षत्र है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:05 AM से 4:45 AM तक और अभिजीत मुहूर्त जो है 11:56 AM से दोपहर 12:52 PM तक है। संकष्टी चतुर्थी के दिन सामान्य मुहूर्त जो है 8:54 AM से 10:40 AM तक। लाभ उत्पत्ति के जो मुहूर्त हैं 10:40 AM से 12 PM तक और अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त जो है 12:24 PM से 2:09 PM तक है। संकष्टी चतुर्थी 2024 चंद्र अर्ध समय क्या रहेगा, जून 2024 में 25 तारीख को जो लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखेंगे वे रात में 10:27 PM के बाद ही चंद्रमा को अर्घ दे सकेंगे। इस रात चंद्रोदय 10:27 PM तक होगा। संकष्टी चतुर्थी का व्रत अर्घ के बिना अधूरा ही रहेगा, क्योंकि अगर आप अर्घ नहीं देंगे तो इसके बिना आपका व्रत अधूरा है, पूरा नहीं होगा, क्योंकि गणेश जी के चंद्रदेव को ही आशीर्वाद मिला है। कहते हैं अगर आप चंद्रोदय को अर्घ देकर ये करते हैं तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और आपको बहुत सारे फलों की प्राप्ति होती है। जिस भी रूप में आपने, जिस भी मनोकामना से, जिस भी प्रकार आपने गणेश जी भगवान की पूजा की है, विघ्नहर्ता को आपने गणपति बाबा की पूजा आराधना अर्चना की है, तो आपका व्रत संपूर्ण माना जाएगा और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। कहते हैं संकष्टी
चतुर्थी व्रत का महत्व क्या है? कहते हैं संकष्टी चतुर्थी का अर्थ है संकटों का नाश करने वाले। चतुर्थी जो भी सच्चे मन से व्रत रखता है, भगवान गणेश जी की पूजा विधि विधान से करता है, गणेश जी उसके संकटों को दूर करते हैं। कहते हैं जीवन में शुभता प्रदान करते हैं, कार्य में सफलता मिलती है। गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, वे अपने भक्तों को किसी भी संकट में छोड़ते नहीं है। अगर कहते हैं कि आप किसी भी संकट में आप विघ्नहर्ता को याद करते हैं, गणेश चतुर्थी यानी संकटी चतुर्थी भी कहा जाता है, दोनों ही नाम से विख्यात है। आपको जिस भी रूप में भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, कहते हैं हिंदू शास्त्रों के अनुसार गणेश जी की पूजा अर्चना जो प्रथम स्थान पर की जाती है। आप कहीं पर भी अपने घर पर या कहीं पर भी आपने देखा होगा, मंदिर में भी जब भी पूजा अर्चना आराधना की जाती है तो सबसे पहले गणपति बाबा की पूजा की जाती है, गणपति जी की आराधना की जाती है, गणपति जी की आरती की जाती है, उन्हीं का मंत्र उच्चारण से शुरुआत होती है आपकी पूजा अर्चना और आराधना। अगर कहते हैं आप अपने घर में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना आराधना करते हैं और गणपति बाबा का ध्यान नहीं करते तो आपकी पूजा अधूरी मानी गई है, क्योंकि गणपति बाबा को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त है कि अगर पूजा में गणपति की पूजा आराधना नहीं करते हैं तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। तो इसलिए वो विघ्नहर्ता हैं, उनको वरदान है कि आप सबसे पहले उनकी पूजा अर्चना और आराधना की जाती है, तभी आपके सारे काम सिद्ध होते हैं, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होती हैं और आपके सारे कष्टों का नाश होता है। आप विघ्नहर्ता को अवश्य याद करिए। और इस चतुर्थी पर आपको विशेष एक छोटा सा उपाय है, अगर आप करते हैं तो आपके धन में वृद्धि होने लगेगी। आपको एक जो वो होता है दूबा घास होती है, अगर इस दूबा घास पर आप लाल रंग के चंदन से ओम लिखकर आप दूबा ले लीजिए। दूबा आपको 3 डंडी वाली लेनी है, आपको आराम से मिल जाएगी। लंबी दूबा लेंगे, वो 3 डंडी वाली दूबा है। चाहें तो आप उसकी 11 माला बना लीजिए, दो दूबा करके कलावे में लपेट कर आपको 11 बार दूबा कर लीजिए, या आप ऐसे ही थोड़ी ले लीजिए। उसके ऊपर आपको ओम लिख देना है। ओम लिखकर आपको उस लाल रंग के, अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप तो आप उसको लाल चंदन से जो है टीका भी लगा सकते हैं। लगाने के बाद आपको गणेश जी के मंदिर में पहुंच जाना है और वहां आपको बूंदी के 7 लड्डू लेने हैं गणपति बाबा के लिए, और बूंदी के 7 लड्डू और दूबा घास ले जाकर एक दिया प्रज्वलित करिए और गणपति के आगे अपनी किसी भी मनोकामना के लिए, धन के लिए, व्यापार के लिए, आपकी A to Z कोई सी भी मनोकामना, कहते हैं समस्या अनेक हैं लेकिन उपाय एक है। अगर आप चाहते हो कोई सी भी मनोकामना जो आप चाहते हो कि गणपति बाबा आपकी फट से पूरी कर दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 चीज लेकर जानी है। दिया प्रज्वलित करना है, दूबा घास लेनी है और आपको 7 बूंदी के लड्डू लेने हैं, क्योंकि गणपति बाबा का भोग है। और कहते हैं गणपति बाबा को भोग लगाते गणपति बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। आपको ले जाकर छवि के समक्ष बैठ जाना है। अगर हो सके तो माला उनके गले में अर्पित कर दीजिए। कहीं ऐसा मंदिर होता है कि आप अर्पित ना कर पाएं तो उनके समक्ष रख दीजिए लड्डू, और जो दूबा घास आप लेकर गए थे उनके समक्ष रख दीजिए, गले में नहीं पहना पा रहे, और आपको बैठकर अपनी मनोकामना बोलनी है। अपनी मनोकामना बोलने के बाद वहां से आपको 5 लड्डू वहीं रख देने हैं, दूबा घास आपको वहीं चढ़ा देनी है, दिया आपको वहीं रख देना है। उसके बाद 2 लड्डू आप वहां से लेकर भगवान से आशीर्वाद मांगकर कि गणपति बाबा मेरी मनोकामना पूरी कर दीजिए, ये प्रसाद के रूप में, आपके आशीर्वाद के रूप में मैं लेकर जा रहा हूँ, और अपने पूरे परिवार को खिलाइए, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, और अपने आप स्वयं खाइए उस प्रसाद को। फिर देखना 45 डेज के अंदर गणपति बाबा आपकी सारी मनोकामना पूरी कर देंगे। ये मेरा आपसे वादा है 101%। और मेरी मनोकामना पूरी हुई है, आपकी अवश्य होगी। लेकिन गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही खास है, बेहद खास है। इस दिन आपको तामसिक भोजन का परहेज करना है। इस दिन आपको अपने परिवार में बिल्कुल भी, जब आप ये उपाय करें तो आपको तामसिक भोजन का प्रयोग नहीं करना। अंडा, नॉनवेज, लहसुन, प्याज या आपको ड्रिंक, ये चीजें नहीं करनी है। इसका आपको विशेष ध्यान रखना। बस छोटी सी मनोकामना है आपकी, और कहते हैं ना कि गणपति बाबा तो किसी भी रूप में आपको दे देंगे, बस 45 दिन यानी 45 डेज। अगर ये आपकी मनोकामना पूरी होती है तो प्लीज मुझे कमेंट करके अवश्य बताइए। जैसे मेरी मनोकामना पूरी हुई आपकी भी होगी, और यही मेरा उद्देश्य रहता है। छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। पूजा से संबंधित, ज्ञान से संबंधित, मोटिवेशनल से संबंधित छोटे छोटे उपाय, छोटे छोटे टोटके, कहते हैं जो होना होता है वो तो होकर रहता है, लेकिन छोटे से उपायों से, कुछ चीज़ों से हमारे जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ सकता है। अगर छोटी सी चीज़ों से हमारे जीवन में परिवर्तन आ सकता है तो क्यों नहीं कर लेना चाहिए। जो होना है वो तो होता ही है, लेकिन हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में बहुत सारी परेशानियां कम हो जाती हैं और हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा खुशियां आने लगती हैं। तो गणपति बाबा की गणेश चतुर्थी पर आपके जीवन में बहुत सारी खुशी आने वाली है। दोस्तों ये उपाय आप करके देखिए, फिर कुछ नया, कुछ अलग